अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ बेस्ट ऑन टेस्ट प्रिपरेशन। हमारे पास जो जितने भी एरर्स हैं आपने उसको सीक्वेंस के साथ लेके चलना है, क्योंकि जैसे हम आगे जाएंगे तो कॉम्प्लेक्स चीज़ें एडअप होती जाएंगी। और ना सिर्फ ये एक पर्टिकुलर टेस्ट के लिए, ओवरऑल द CSS PMS जितनी भी टेस्ट हैं उनके लिए आप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। जब भी हमारी सीरीज़ ख़त्म हो जाएंगी तो आप जाके प्रीवियस पेपर या जितने भी पास्ट पेपर हैं आप इंग्लिश के जस्ट चेक कीजिएगा और आप खुद ही रियलाइज़ कीजिएगा कितनी आपकी जो एफ़र्ट है वो रिफ़्लेक्ट हो रही है। तो ये चीज़ें जब आपकी ये चीज़ें पूरी कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर आप अपने आप को टेस्ट कीजिएगा और फिर ये चीज़ें आपको उस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि ये चीज़ें कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। अब फर्स्ट वन क्या है, द एग्जामिनेशन विल बिगन फ्रॉम मंडे। अब यहाँ पे क्या है, जो डे होता है, डे से पहले जो प्रिपोजिशन होता है, डेज मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, या जितने भी ये डेज हो गए उनसे पहले हमारे पास जो प्रिपोजिशन होता है वो फ्रॉम नहीं आता, वो क्या होता है ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन माय बर्थडे। ये सारी जो डेज होते हैं, अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आती तो प्रिपोजिशंस पे मैं अलग वीडियो बनाऊंगी जो कि इन, ऑन, एट, इन टू की जो भी चीज़ें हैं उनका यूजेज मैं समझा दूंगी। अब यहाँ पे देखें, द एग्जामिनेशन विल बिगन फ्रॉम मंडे, तो कभी भी डेज के नेम से पहले फ्रॉम नहीं आता, आर्टिकल हमेशा ऑन आता है। जब भी डेज हो, डेज से पहले हमारे पास ऑन यूज़ होता है, तो यहाँ फ्रॉम है तो एरर हमारे पास क्या हो जाएगा, सी। तो ये हो जाएगा, द एग्जामिनेशन विल बिगन ऑन मंडे। जितने भी डेज हैं उनसे पहले हमारे पास क्या आएगा, ऑन आता है। ठीक है, फ्रॉम नहीं आता, सिर्फ एक प्रोपोजिशन आता है वो है ऑन, जो डेज से पहले लगता है। अब यहाँ पे सेकंड वन में आते हैं, योर हेयर्स इज़ ग्रे। अब यहाँ पे क्या है, आपका हेयर्स क्या होते हैं, एक कंबाइंड जब सेंस देता है। अगर वो एक बाल हो, ज़्यादा बाल हो, कुछ भी ना हो, मतलब जितने भी आपके बाल हो वहाँ पे वर्ड जो होता है वो हेयर यूज़ होते हैं। हेयर्स वर्ड ही नहीं होता, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सीनरीज नहीं होता, पोइट्रीज नहीं होता, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं। अब ये वर्ड्स भी आपने याद करने, तो आप एक सीक्वेंस पैटर्न में चलें ताकि आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाए। इंग्लिश में वर्ड हेयर्स होता ही नहीं है, आप ये समझें, हेयर हेयर ही रहता है। तो ये हो जाएगा, योर हेयर्स इज़ ग्रे, योर हेयर इज़ ग्रे। अब वो चाहे आपका एक बाल हो, 1000 बाल हो, 100 बाल हो, जितने भी बाल हो, तो वर्ड हेयर होगा। हेयर्स के साथ एस नहीं लगता, तो एरर हमारे पास क्या है, बी। अब थर्ड वन पे आते हैं, द सीनरी ऑफ सवात इज़ लवली। अब सीनरीज ऑफ सवात इज़ लवली क्या सेंस बनता है, सीनरीज वर्ड होता ही नहीं है इंग्लिश में। एक सीनरी हो, दो हो, तीन हो, आपने चाहे सवात की जितनी भी सीनरी देखी हो या पूरे वर्ल्ड की सीनरीज देखी हो, तो सीनरीज कभी भी सीनरीज नहीं होता, सीनरी ही वर्ड होता है, चाहे फिर जितनी भी सीनरीज आपने देखी हो। तो हमारे पास हो जाएगा एरर बी। ये हो जाएगा यहाँ, द सीनरी ऑफ सवात इज़ लवली। ठीक है, जो वर्ड सीनरी है उस वो सीनरी ही रहता है। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आती होगी कि ES का इजाफा नहीं होता है, कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं इंग्लिश में। मैं ट्राई करूँगी कि हर वो वर्ड अपने एरर्स वाली सीरीज़ में डालूँ, ताकि फिर आपकी वो वर्ड्स भी क्लियर हो जाए कि कौन कौन से वर्ड्स हैं। जैसे अब यहाँ पे हेयर हो गया, हेयर्स हेयर ही रहता है, सीनरीज वर्ड इंग्लिश में है ही नहीं, ये सीनरी ही रहता है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, शी रोट 3 पोइट्रीज। अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर आपको इस वर्ड का पता नहीं होगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाँ तो 3 हैं तो मतलब प्लूरल की बात हो रही। तो वर्ड पोइट्रीज, पोइट्रीज कभी भी नहीं होता, जो वर्ड पोइट्री है वो पोइट्री ही रहता है, चाहे आप एक पढ़े हैं, दो पढ़ें, तीन पढ़ें, 100 पढ़ें, तो इससे आपका कोई कंसर्न नहीं है। वर्ड पोइट्री पोइट्री ही रहता है, ES का इजाफा नहीं होता। तो ये हो जाएगा, शी रोट 3 पोइट्री। ठीक है, अब जो पोइट्री का प्लूरल फॉर्म होता है वो पोएम होता है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ देखनी है कि वर्ड पोइट्री पोइट्री ही रहता है, पोइट्रीज जैसे यहाँ पे पोइट्रीज कभी नहीं होता, सीनरीज नहीं होता, हेयर्स नहीं होता, ये चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। अब फिफ्थ वन पे आते हैं, ही इज़ द मोस्ट हम्बलेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट। अगेन नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट दिया था, जब सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है, सुपरलेटिव डिग्री हम लगाते ही वहाँ है जहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है और हमने वहाँ से एक चीज़ सेलेक्ट कर ली कि हाँ भाई ये बेस्ट है, तो वहाँ पे आपने मोस्ट लगाना ही नहीं है, वो अननेसेसरी है, ये आपका एरर बन जाता है। जब सुपरलेटिव डिग्री आ गई तो उससे पहले आप मोस्ट नहीं लगा सकते, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा दा आता है, तो हमारे पास ये हो जाएगा बी, एरर बन जाएगा। ये हो जाएगा, ही इज़ द हम्बलेस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट। ठीक है, तो सुपरलेटिव डिग्री आपने दी, अगर मोस्ट दिखा तो वहाँ पे एरर बन जाता है। ठीक है, क्योंकि आपने तो ये सुपरलेटिव डिग्री शो ही यही करती है कि आपके पास कई ज़्यादा ऑप्शंस थे, आपने उनमें से एक
चूज़ कर लिया, तो मोस्ट इज़ अननेसेसरी, वो यूज़ नहीं कर सकते आप। अब यहाँ 6-1 में आते हैं, मैथमेटिक्स आर माई फेवरेट सब्जेक्ट। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, बाज़ औक़ात स्टूडेंट ये देखते हैं एस लगा हुआ है मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स हो गया, फिज़िक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, वो जो वर्ड हैं वो एज अ सेंस बोलने में प्लूरल होते हैं, लेकिन उनका जो सेंस होता है वो सिंगुलर होता है। तो ठीक है, आपने ये चीज़ मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, तो बोलने में हम इसको प्लूरल सेंस देता है, लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब लगते हैं तो वहाँ सिंगुलर ही लगता है, क्योंकि मैथमेटिक्स एक पर्टिकुलर क्या है, एक सब्जेक्ट है। तो ये इसका नाम समझे, इसका नाम ही ऐसे है, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स। तो ये नहीं, आपने यहाँ एस पे नहीं जाना कि यहाँ पे ऐसे तो हम आर लगाएंगे, ये मैथमेटिक वर्ड ही ऐसे, जैसे मैंने आपको ऊपर कहा कि पोइट्री वर्ड ही पोइट्री है, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो। अब मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात हो रही है, ये नहीं कि आपने एस देखा और आपने प्लूरल सेंस दे दिया, नहीं। यहाँ पे आएगा मैथमेटिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पे एरर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी। ये चीज़ें छोटी छोटी हैं बट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको हेल्प करती हैं। तो इन चीज़ों पे प्रैक्टिस करें, और एग्जामिनेशन आपको हमेशा वही चीज़ देता है जहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इतनी सिंपल और कॉन्क्रीट चीज़ आपको कभी नहीं देता। तो आप ये चीज़ ट्राई करें और इन पे आप फोकस करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।